Find the equation of sphere which pass through the point 3, 1, 2. मान लो ये स्फीयर है, ये एक पॉइंट से पास हो रहा है. इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे 3, 1, 2. मान लो इसको नाम दे देता हूं 3, 1, 2. ओके. या फिर n हम हमेशा यहाँ पे नहीं देते ना, तो चेंज करता हूँ थोड़ा सा, इसको q कहता हूँ. I'll call this as q. उसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 1, 2 एंड मीट्स XOY प्लेन. XOY प्लेन मतलब z इक्वल टू 0. मैंने सिखाया आपको. XOY प्लेन मतलब z इक्वल टू 0. YOZ मतलब x इक्वल टू 0. सही है. YOX मतलब z इक्वल टू 0 ही होता है. वो XOY और YOX सेम ही है. तो XOY मतलब z इक्वल टू 0 वाला प्लेन. इसका मीनिंग साइड में लिख देता हूँ. इट इंडिकेट z इक्वल टू 0. ऐसा रहता है बच्चों को. सपोज दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज सपोज z एक्सिस. तो XOY मतलब z इक्वल टू 0, XOZ मतलब y इक्वल टू 0 एंड YOZ मतलब x इक्वल टू 0. आप इसकी सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हो. कुछ लोग ऐसे भी करते हैं बच्चों, कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं. x इधर, y इधर, z इधर. तो इस केस में बोलो XOY मतलब z इक्वल टू 0, XOZ मतलब y इक्वल टू 0 एंड ZOY और YOZ मतलब x इक्वल टू 0. तो एनी वन ऑफ द फॉर्मेट विल डू. चलो नाउ z इक्वल टू 0 प्लेन ये वाला है. दिस इज द प्लेन z इक्वल टू 0 in a circle of radius 3 with center 1, -2, 0. तो यहाँ पे एक सर्कल फॉर्म होगा जब z इक्वल टू 0 प्लेन इसको कट करेगा. ओके. ये सर्कल जो है बच्चों, इसका रेडियस दिया गया है. I'll show it by a shading part. ये वो सर्कल है जो z इक्वल टू 0 से फॉर्म हुआ है जब उसने इस स्फीयर को कट किया. इस सर्कल का रेडियस मैं मार्क कर देता हूं. ये रेडियस है, सेंटर, दिस इज रेडियस. लेट दिस बी सेंटर ऑफ द स्फीयर, सो आई कैन फॉर्म अ ट्रायंगल. ट्रायंगल का नाम मैं वही रहने देता हूं जैसे हर बार लेते हैं. C is the center of sphere. After that, M is the center of circle. N. Cn is the radius. Cn is the radius of sphere. Cn is radius of sphere. Mn is radius of circle. Mn का वैल्यू दिया है, it is 3. M के कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए. M के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, -2, 0. So I'll write 1, -2, 0. नाउ बच्चों C के मुझे क्या चाहिए? फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर. स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है. तो स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं. इसमें बेस्ट पॉसिबल तरीका मुझे लगता है सेंटर रेडियस फॉर्म. मैं सबसे पहले क्या करूंगा बच्चों? C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूंगा. फिर C के कोऑर्डिनेट्स मतलब सेंटर ऑफ स्फीयर मिल जाएगा. आफ्टर दैट आई विल फाइंड रेडियस ऑफ द स्फीयर. रेडियस ऑफ द स्फीयर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला में फाइंड कर सकता हूं, CQ डिस्टेंस. C के कोऑर्डिनेट्स आ गए, Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो CQ डिस्टेंस आराम से आ जाता है. ओके. तो मैं इन दो चीजों के पीछे लग जाऊंगा. अभी C के कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं CQ यानी रेडियस फाइंड कर लूंगा और आगे बढ़ूंगा. तो बच्चों लाइन CM जो है अपने प्लेन को क्या है? नॉर्मल है. तो लाइन CM के DRS हम आराम से निकाल सकते हैं. तो स्टेप 1 में क्या करूंगा? देखो बच्चों, स्टेप नंबर 1, एज लाइन CM is normal to the plane, z इक्वल टू 0. z इक्वल टू 0 प्लेन को ये नॉर्मल है. z इक्वल टू 0 मतलब क्या? 0x प्लस 0y प्लस 1z इक्वल टू 0. इस प्लेन को लाइन CM जो है वो क्या है? नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर है. तो DRS ऑफ
लाइन सीएम क्या हो जाएंगे? सो डीआरएस ऑफ लाइन सीएम ये क्या रहेगा? डीआरएस ऑफ लाइन सीएम क्या रहेगा? बोलो बच्चों, 0,0,1, 0,0,1 ये डीआरएस ऑफ लाइन सीएम है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन सीएम, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन सीएम, equation of line CM having DRS 0,0,1 and passing through one point, passing through one point, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है लाइन सीएम? M पॉइंट से। M के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, -2, 0 is given by, बोलो कौन सा फॉर्म? is given by symmetric form, symmetric form। तो symmetric form of line क्या होता है बच्चों? it is what? x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c equal to k। सही है? तो चलो काम चालू कर देते हैं। x minus x1 y1 z1 ये हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है? m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। तो चलो मैं वैल्यू डाल देता हूं 1 y माइनस y1 की जगह पे माइनस ऑफ -2 +2, ये -2 ही लिखता हूं, बाद में करेंगे वो +2। z माइनस z1 की वैल्यू 0 इक्वल टू k। नीचे a b c यानी डीआरएस क्या है? 0 0 1। बच्चों from this I can find the value of x, y, z. I can find the value of x, y and z. So how will I do that? Let me tell you. Now बच्चों देखो, ये जो 0 है, 0 k के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? 0। तो x डायरेक्टली क्या आ गया? x - 1 इक्वल टू 0 आया, तो x इक्वल टू क्या आया? 1। सिमिलरली 0 × k 0, माइनस और -2 +2 वो साइड गया तो क्या हुआ? -2। तो y की वैल्यू आ गई -2 और z की वैल्यू क्या आ गई? देखो 1 × k 1k, 0 z - 0 z ही रहेगा, तो z की वैल्यू क्या है? k। दिस इज एनी जनरल पॉइंट ऑन CM, एनी जनरल पॉइंट ऑन CM, on line CM, on line CM। अब मैं आगे स्टेटमेंट लिखूंगा स्टेप 2 में, as C also lies on line CM, so let coordinates of C be, C के कोऑर्डिनेट्स में ले लेता हूं 1 -2 k। आपको समझ में आया? ये रहेगी मेरी स्टेप नंबर 2। तो चलो स्टेप 2 बोलो बच्चों, as C lies on line CM, so let C coordinates be, C के कोऑर्डिनेट्स बोलो बच्चों 1 -2 k, 1 -2 k। ओके, अब ये C के कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसके बाद में क्या करोगे? इन ट्राइंगल CMN, स्टेप 3 इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल CMN, इन राइट एंगल ट्राइंगल CMN। बच्चों आपके पास है ऐसा, यहाँ पे सर्कल था ना, 2 मिनट, आई विल ड्रॉ दैट अगेन फॉर यू। ये देखो ऐसा था, ये स्फीयर था, ये स्फीयर था। आपको दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, ये स्फीयर था, ये इसका क्या था? सेंटर, ये सेंटर था। उसके बाद में मैंने क्या किया? एक प्लेन बनाया हुआ था,
आपने दोबारा ड्राइंग करने की जरूरत नहीं, आपने एक बार कर दिया, मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने कर रहा हूं फिर से एक बार। ये देखो, हाँ बच्चों यहां पर ये C मतलब क्या था, सेंटर ऑफ द स्फीयर, C मतलब सेंटर ऑफ स्फीयर, ये सर्कल था, ये कौन था, M था, है ना, ये ट्रायंगल बोल रहा हूं मैं। तो ट्रायंगल CMN में M के कोऑर्डिनेट्स पता है मुझे, C के कोऑर्डिनेट्स पता है मुझे, 1 -2 के, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बोलो 1 -2, चेक करने पड़ेंगे, Z की वैल्यू 0 0, और Q जो है उसके भी कोऑर्डिनेट्स पता है। Q के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बच्चों, Q के कोऑर्डिनेट्स 3 1 2 3 1 2, ऐसा कुछ ड्राइंग था। अब बच्चों ट्रायंगल CMN में CM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर इक्वल टू CN स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूं CM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर इक्वल टू CN स्क्वायर, CN स्क्वायर। बच्चों अब ये जो डिस्टेंसेस है, ये डिस्टेंस CM जो है ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगा। डिस्टेंस CM कैसे आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगा, या फिर और एक तरीका है, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ वाला फॉर्मूला जो है उससे भी आएगा। तो दो तरीके, डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला दो कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है लाइन पे, तो उनके बीच का डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो कैसे, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 द होल स्क्वायर, ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्योरम क्या बोलता है, कोई भी पॉइंट है हवा में, ओके, मान लो यहाँ पे C है, C से प्लेन तक का एक डिस्टेंस जो है वो आप फाइंड कर सकते हो कैसे, मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ऐसे दो तरीके हैं डिस्टेंस CM फाइंड करने के। दूसरा तरीका है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो ऐसे दो तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो। उसके बाद में mn जो है वो गिवन है, mn की वैल्यू गिवन है, कितनी है वो 3, इट्स गिवन, तो mn की वैल्यू गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये गिवन है। उसके बच्चों इसके बाद CN डिस्टेंस जो है बच्चों वो निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे, क्योंकि CN डिस्टेंस और CQ डिस्टेंस जो है वो क्या रहने वाला है, सेम, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। तो CN डिस्टेंस मैं यहां पे लिखता हूं, CN के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, CQ स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर, CN स्क्वायर या फिर CQ स्क्वायर। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों भी क्या है, रेडियस है। तो इस तरह से हमें बच्चों डील करना है इसके साथ। तो चलो हम काम चालू कर देते हैं। CM जो है आप किससे फाइंड करना चाहते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यस डिस्टेंस फॉर्मूला चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, 1 - 1 द होल स्क्वायर, फिर प्लस बोलो बच्चों -2 माइनस ऑफ -2 माइनस ऑफ -2 द होल स्क्वायर, फिर बोलो बच्चों k - 0 द होल स्क्वायर, ये रहा डिस्टेंस CM, ओके, इक्वल टू, अब ये अंडर रूट क्यों नहीं लिया, अंडर रूट इसलिए नहीं लिया क्योंकि अंडर रूट हट गया है, अंडर रूट का स्क्वायर क्या रहता है, अंडर रूट हट जाता है। mn स्क्वायर, mn का वैल्यू कितना है 3, तो प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू CN डिस्टेंस के बजाय मैं क्या लेने वाला हूं, CQ डिस्टेंस। CQ डिस्टेंस भी डिस्टेंस फॉर्मूले से लूंगा, कैसे लूंगा देखो, 3 - 1 करो या 1 - 3 करो, कोई फर्क पड़ता नहीं, आंसर सेम ही आता है। तो मैं लिखता हूं 3 - 1 द होल स्क्वायर, फिर प्लस बोलो बच्चों 1 माइनस ऑफ -2 द होल स्क्वायर, फिर 2 - k होल स्क्वायर, इस तरह से करना पड़ता है।
अब ये इरेज कर देता हूं, इसका काम हो गया है, ऑलरेडी ड्राइंग मैंने ड्रॉ किया हुआ है तो इसका काम हो गया है। इसके बाद में अब इसको आगे ले जाके सॉल्व करूंगा। 1 माइनस 1 क्या रहता है? 0। माइनस टू माइनस ऑफ माइनस टू प्लस टू प्लस टू माइनस टू 0। के माइनस 0 के ही रहेगा, के का स्क्वायर के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, यहां पे क्या रहेगा 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस के द होल स्क्वायर क्या रहेगा 4 माइनस 2 इंटू के माइनस 4k प्लस के स्क्वायर। तो बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे के स्क्वायर हट जाएगा, कैंसल, 9 विल गेट कैंसल आउट, 4 प्लस 4 क्या है 8 वो साइड जाएगा तो क्या होगा -8, या फिर 8 इधर ही रहने दो, 8 यहीं पे रहने दो, 4 प्लस 4 8 यहीं पे रहने दो, -4k वो साइड क्या तो +4k। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी के का वैल्यू क्या बच्चों 2, के का वैल्यू 2 आ गया। अब सी के कोऑर्डिनेट्स में रख दो, स्टेप नंबर 3। नाउ सी क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, 1 माइनस 2 2, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर कैसे फाइंड करूंगा, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू डिस्टेंस सी क्यू ले लेते हैं, डिस्टेंस सी क्यू ले लेते हैं। तो रेडियस ऑफ स्फीयर डिस्टेंस सी क्यू ये ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है, वही लिख देता हूं मैं, 3 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस बोलो 1 माइनस ऑफ -2 द होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के की वैल्यू क्या है 2 द होल स्क्वायर। इसको किस में लेना चाहिए बच्चों, अंडर रूट में। 3 माइनस 1 2 है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस और माइनस प्लस 2, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 2 0। तो बच्चों 9 प्लस 4 कितना होता है 13। तो आंसर क्या है, रेडियस कितना है √13। √13 इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो बच्चों किसी भी स्फीयर का मेरे पास अगर सेंटर है और रेडियस है तो आई कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ दैट स्फीयर यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्म। यहां पे लिखना चाहिए था, नाउ सेंटर ऑफ स्फीयर सी इज ओके, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर को मैं r से डिनोट कर देता हूं। स्टेप नंबर 4, नाउ इक्वेशन of sphere, of required sphere with center C कितना है बच्चों, सेंटर ऑफ स्फीयर 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 2 2, and radius r equal to √13 is given by what, center radius form। तो सेंटर रेडियस फॉर्म क्या है बच्चों बोलो, इट इज x माइनस a द होल स्क्वायर प्लस y माइनस b द होल स्क्वायर z माइनस c द होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो बोलो x माइनस 1 द होल स्क्वायर, y माइनस b की वैल्यू क्या है -2 द होल स्क्वायर, z माइनस c की वैल्यू क्या है 2 द होल स्क्वायर, और रेडियस कौन है √13 इसका स्क्वायर। तो x माइनस 1 द होल स्क्वायर इट इज जस्ट लाइक a माइनस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो x माइनस 1 द होल स्क्वायर क्या रहेगा, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1 माइनस 2x प्लस -1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही है ना तो 1 ही रहने देता हूँ। ओके, y माइनस ऑफ -1 माइनस ऑफ -2 प्लस 2, तो y प्लस 2 द होल स्क्वायर क्या रहेगा y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू y प्लस 4y, फिर ये 2 का स्क्वायर 4, z माइनस 2 द होल स्क्वायर क्या रहेगा z स्क्वायर माइनस 2 इंटू z माइनस 4z
प्लस 4 इक्वल टू रूट 13 का स्क्वायर क्या रहेगा 13। सही है, तो आंसर आ गया बच्चों। क्या है आंसर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सही है, -2x प्लस 4y माइनस 4z। अब नंबर्स ले लेते हैं, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9 और 13 ये सड़ जाएगा तो -13। 9 माइनस 13 कितना होता है बच्चों? 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। बच्चों ये लाइन के बाद ये स्टेप ओरली आ जाती है, आ जानी चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x प्लस 4y माइनस 4z -4 इक्वल टू 0। एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर।